गोपाल शेट्टी जैसा गरीबों का नेता कैसा हो? गोपाल शेट्टी जैसा गोपाल शेट्टी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। सस्पेंड करो, सस्पेंड करो, भ्रष्ट अधिकारी को सस्पेंड करो, सस्पेंड करो, सस्पेंड करो, भ्रष्ट अधिकारी को सस्पेंड करो। जेल में डालो, जेल में डालो, अधिकारियों को जेल में डालो, जेल में डालो, जेल में डालो, अधिकारियों को जेल में डालो। गरीबों बोरीवली पश्चिम में आर्यम भट्टर मार्ग पर यह देखिए दावनकर चाल के नागरिकों को लाइट पानी काटकर आर सेंटर मनपा द्वारा उन्हें तोड़क कार्रवाई करने की नोटिस दी गई है। इसी मुद्दे को लेकर भारतीय जनता पार्टी के उत्तर मुंबई के सांसद गोपाल शेट्टी धरना आंदोलन पर बैठे हैं। गोपाल शेट्टी जी का कहना है कि बीएमसी के अधिकारी बिल्डर के इशारे पर यह तोड़क कार्रवाई करने के लिए लाइट पानी काटे हुए हैं, जो सरासर गलत है। आइए आपको हम सुनाते हैं इस मौके पर सांसद गोपाल शेट्टी का और क्या कुछ कहना है। ये मनमानी बहुत अति हो गया, इसलिए हम यहाँ पर बैठे हैं। 3 महीने के पहले एक गलती उन्होंने पहला किया। हम लोग वार्ड ऑफिस में गए सब पार्टी के लोग, और उन्होंने बोला हमारा गलती हो गया, और वो गलती को सुधारने के बजाय आकर इन्होंने पानी का लाइट काट दिया, इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन काट दिया, और अभी शनिवार को तोड़ने को आने वाले थे। शनिवार को इसलिए कि कोर्ट में भी न जाए, कोर्ट ने उनको बोलना तुमको ग्राउंड प्लस 1 का है, जैसा आपने बोला कि मालूनी में, मजासवाड़ी, बैंड्रा, कुर्ला, यहाँ पर ग्राउंड प्लस 4 की चालियाँ हैं, वो डिलेपेटेड नहीं है, और ये ग्राउंड प्लस 1 का डिलेपेटेड हो गया। चलो मान लिया डिलेपेटेड है, 2021 में ये चाली के लोगों ने परमिशन मांगा, आप परमिशन दे दो ना, तो बोलता हम परमिशन भी देंगे नहीं। मतलब जमीन मालिक के साथ मिलकर लोगों को बेघर करना। अभी 32 में से 11 लोगों को निकाल दिया यहाँ से, 10-10, 15-15 लाख रुपए में खरीद लिया घर, और इस प्रकार का नोटिस देके पानी का लाइन कटवा के बाकी के लोग का भी घर कब्जे में लेने का ये जमीन मालिक और वार्ड ऑफिसर के कुछ भ्रष्ट अधिकारियों का ये षड्यंत्र है। और जो लोगों ने मुझे 7 बार वोट दिया है, मैं अगर अपना फर्ज को अदा नहीं करूंगा तो मुझे भगवान माफ़ नहीं करेंगे, इसलिए मैं भगवान से डरता हूं, अच्छे और सच्चे लोगों से डरता हूं, इसलिए मैं यहां पर बैठा हूं। जब तक ये गलत करने वाले ऑफिसरों के ऊपर कार्रवाई नहीं होती है, मेरे पार्टी के नेता है, यहाँ पर जिला के जो भी पदाधिकारी है वो ऊपर बात करके, जब तक ये ऑफिसरों के ऊपर कार्रवाई नहीं होती है तब तक ये इनका सिलसिला इस तरह से चला रहेगा। एक खाली गोपाल शेट्टी हमेशा फेरी वाला हो, जो भी हो, सबके लिए लड़ता हूँ, रास्ते पे उतर के मैं लड़ता हूँ। और इतना बड़ा फ्रॉड होने के बाद 1961 एक जगह पर देश के प्रधानमंत्री ने कहने के बाद में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री मिलकर 2011 के लोगों को घर देने का कायदा बनाती है, तो दूसरी जगह पर 1961 का चाली प्राइवेट जमीन पर बने हुए लोगों को ये बेघर करते हैं। इतना बड़ा फ्रॉड होने के बाद में भी मैं अपने घर पे अगर बैठूंगा तो मैं मानता हूं कि मेरे से बुरा आदमी कोई नहीं होगा इस संसार में। इसलिए मेरा जो भी ताकत भगवान ने दिया है उसको मैं आजमाने के लिए यहाँ पर बैठा हूँ। आप मीडिया के लोगों से निवेदन है, ये चाली दिखाओ मुंबई शहर के लोगों को, और ये महानगर पालिका के भ्रष्ट अधिकारियों का षड्यंत्र दिखाओ, ताकि कहीं ना कहीं से तो जागृति होगी, कोई ना कोई मायकाला खड़ा होगा और ये मुंबई शहर के न्यायिक लोगों को मदद करने का काम करेंगे। तो मानता हूँ कि सस्पेंड तो इनके लिए बहुत छोटा बात है, ये जेल में जा सकते हैं। ये एडवोकेट बैठा है इधर, सिद्धार्थ, ये जेल में जा सकते हैं, इतना बड़ा पाप किया है इन्होंने। ये कोई छोटा मोटा पाप नहीं है, ये जेल में डायरेक्ट जा सकते हैं। इनको पगार दिया जाता है लोकशाही में सही लोगों को मदद करने के लिए, परेशान करने के लिए नहीं। ये जब परेशान करते हैं तो इनको सस्पेंड तो बहुत दूर की बात हो जाती है, ये जेल में जा सकते हैं। एडवोकेट सिद्धार्थ, ये ऑफिसर जेल में नहीं जा सकता है? 100%। तुम जाके लेके आओ ऑर्डर कोर्ट से, देखो ये पढ़ के बताएगा और क्या है। Constructed with the approval from the competent authority or were in existence prior to 1964 in respect of residential structure and 1962 in respect of non-residential structure, and which are in need of structural repairs may be allowed without change in footprint planning under the guise of repairs, addition, alteration, vertical and horizontal extension of the existing structure shall not be permissible। तो बेसिकली 62 के पहले रिपेयर परमिशन देने का ये DCR में ही प्रावधान है, उसके बाद में कॉरपोरेशन के ऑफिसर देते नहीं है। इनका इंटरनल पॉलिसी निकला हुआ है कि बिल्डिंग एंड फैक्ट्री को उसका अधिकार दिया गया है, वो सर्कुलर के बेसिस पे पूरे मुंबई में कितने रिपेयर परमिशन इशू हुए, और अभी यहाँ पे कंथारिया नाम के जो ऑफिसर है वो कहते हैं कि आप बिल्डिंग प्रपोजल से जाकर के परमिशन लेकर के आइए। तो ये प्रकार से जो चल रहा है काम,
ऐसे और अनगिनत जो अभी हमको ध्यान में आए हैं, काफ़ी सोसाइटीज़ के इधर डायलेबरेट करके बिल्डिंग डिमोलिश करने का काम हो रहा है। वो सब सोसाइटी से कितनी बिल्डिंग यहाँ पे 354 में डिमोलिश हुई है और वहाँ पे ऐसे कितने लोग बेघर हुए हैं। मतलब कॉरपोरेशन के अधिकारी क्या लोगों को घर से बेघर करने का काम कर रहे हैं। और यहाँ पे पीछे जो चाली है वो 1961-62 के पहले की चाली है, जिसमें अगर कोई भी देख करके ये बोलेगा तो छपरे का पत्र है, उसके ऊपर कोई लोड ही नहीं है, तो डायलेबरेट हो कैसे सकता है, ये समझ में नहीं आ रहा है मुझे। तो इसके लिए ये डायलेबरेट स्ट्रक्चर डिक्लेयर हो ही नहीं सकता था, फिर भी डिक्लेयर कराया गया। और वो भी किससे कराया गया? आदिवासी की लैंड पे कोई दूसरा आदमी आकर के क्लेम करता है कि ये प्रॉपर्टी मेरी है, और उसके प्रेशर में आके विदाउट चेकिंग देयर डॉक्यूमेंट ऑफिसर डायरेक्ट 353 की नोटिस इशू करता है और उसका ओनर उसको डायरेक्ट ओनर मान करके पेपर लेता है और स्ट्रक्चरल ऑडिट एक्सेप्ट कर लेता है विदाउट वेरीफाइंग द डॉक्यूमेंट। जब हम ये चीज़ उनको ध्यान में लगे तो हमको बोलते हैं कि हम लीगल में भेजे हैं ये। इस प्रकार से चीज़ें चलती है यहाँ पे। तो इसके लिए आज ये हमारा धरना हमारे सांसद जी के नेतृत्व में चल रहा है और ये धरना हम करके रहेंगे। और इसमें एक चीज़ की जानकारी और मैं देता हूँ आगे आपको, अभी सिर्फ ये जानकारी ये है कि 353B जिसके तहत ये नोटिस दी जाती है स्ट्रक्चरल ऑडिट करने की, उसमें ही 353B6 इसमें प्रावधान बनाया गया है कि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को रिपेयर करना पड़ेगा। तो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के पास में लास्ट ईयर अक्टूबर में C2A का रिपेयर का ऑडिट रिपोर्ट गया है। तो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के ऑफिसर 1 साल तक सो क्यों रहे थे? उसको रिपेयर उस टाइम पे कर सकते थे। रिपेयर नहीं करना तो वो लोगों को बोल सकते तुम रिपेयर करो, वो न करते हुए यहाँ पे डायरेक्ट लाइट पानी काटने का और सब कुछ काम करने का। तो ये जो प्रकार से धंधा हो रहा है ये कंतारिया नाम के ऑफिसर कर रहे हैं और उनका सस्पेंशन की हमारी मांग है। जब तक सस्पेंशन नहीं होता है तब तक हम यहाँ से नहीं उठेंगे। हम हमारे सांसद के नेतृत्व में ये धरना करते रहेंगे।